26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद कई तरह की बातें चल रही थी कि आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत के आंसू बहे उसके बाद से एक बार फिर से आंदोलन अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस तरह से समर्थन तो दिया गया है, लेकिन किस तरह से कांग्रेस जो है उन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। मैम, 26 जनवरी का कृत्य, जिस तरह से झंडा फहराया गया उस पोल पर, आपने भी निंदा करी, लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से जो आंदोलन लगातार ये चर्चाएं शुरू हो गई थी, ये खत्म हो गया, एक बार फिर से अग्रसर हो चुका है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह की रणनीति के साथ उतरनी? इसके लिए तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जिम्मेवार है। किसान तो शांति से अपना आंदोलन चला रहे थे, उसमें जहर किसने डाला? शांति भंग किसने की? किसानों पर अत्याचार किसने किया? ये सारी बातें हैं। देश का अपमान किसने करवाया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करवाया। जब वो जिम्मेवार हैं, आपकी सरकार चल रही है और किसी की हिम्मत हो जाए ऐसे कि लाल किले पर ऐसे चढ़ जाएं और ध्वज का जो वहां पर हुआ, भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। इनके लोग कैसे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के साथ खड़े होकर सरेआम फोटोएं खिंचवा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ कोई आम आदमी तो खड़ा नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लीजिए अगर आपको खड़ा करने दें वो। तो ऐसे लोग वहां पर ऐसी कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं। और उसके बाद भी आपने देखा किसानों के साथ जो बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है, पथराव किया गया है, आपस का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की है, उनका बिजली पानी काटा जाता है। तो ये सरकार के काम है क्या? क्या ये सद्भावना के काम है? क्या सरकार सच्चे मायने में ऐसे आंदोलन को खत्म करना चाहती है? ये तो लोगों को खत्म करना चाहते हैं, ना कि आंदोलन को। सही यही होगा कि राष्ट्र हित में, किसान मजदूर हित में ये तीनों कानून वापस करें और दोबारा से शांति आए। एक आप भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कुछ एक कैंपेन शुरुआत करने वाली है, क्या कुछ कैंपेन रहेगा और क्या कुछ संदेश उस कैंपेन के माध्यम से? माध्यम यही है और संदेश यही है कि हम महात्मा गांधी जी को केवल एक औपचारिकता के रूप में ना याद करें। आज 30 जनवरी है, हमारा फैसला है कि हम हरियाणा में सभी कांग्रेस जन हर ब्लॉक में शांति के दूत का जो संदेश उस समय ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम भाईचारे का और सद्भावना का, सर्वधर्म समभाव का संदेश और हमारे शांति के दूत गांधी जी का संदेश हम जन जन तक लेकर जाएं और दोबारा से भाईचारा और प्यार आपस में कायम करें। किस तरह से देखती हैं लगातार, क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू रहते हैं, ये भी कहा गया कि सरकार जो है लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार हठ धर्मिता पर आई हुई है, जो ऑप्शंस भी दिए गए किसानों को कि 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर दे, क्या समझते हैं कि बैठकर इस चीज का हल निकल सकता है? क्या कुछ हल आप इस समस्या का देखते हैं, किस तरह से निकलना चाहिए? आपको क्या ये नहीं लगता कि सरकार अगर चाहती, अगर वो सच में चाहती है कि किसान अन्नदाता वापस अपने खेत खलिहान में जाए, मजदूर अपना काम करें, तो ये तीनों कानून वापस कर लेती। जब इतना लंबा अरसा निकला, किसानों को आप बार बार बुलाते रहे, उन्हें बरगलाते रहे, कभी कुछ लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी उनको आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन अपनी तरफ से कायम है और शांति से कायम है। आपने फिर भी उसमें जहर फैलाने की कोशिश की, हर तरह से लोगों को बीच में घुसाया गया, पथराव किया गया, निर्मम ढंग से किसानों पर अत्याचार किए गए, फिर भी किसान आज के दिन शांति से बैठना चाह रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा कि आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला था, आपकी सरकार बनी थी, क्या ऐसे दिन के लिए मिली थी? 1 साल बीता है, 1.5 साल समझ लीजिए बीता है, और उसमें ऐसी स्थिति बन गई है देश में। कहाँ आपने कहा था, वायदे किए थे कि आपकी इनकम को डबल करेंगे, आमदनी किसान की डबल की जाएगी। आज डीजल की कीमत देख लीजिए। आप हरियाणा में, आपको याद दिलाऊं, कहते थे 75 पार 75 पार 75 पार तो डीजल हो चुका है। तो ये किस तरह की बातें करते हैं? आप किसान से, मजदूर से बहुत दूर हैं। आप केवल कुछ अपने धनाढ्य साथियों के साथ हैं। ये देश हित में नहीं हो सकता। समय रहते
आपको स्थिति, असलियत, सच्चाई पहचाननी चाहिए। लोकतंत्र में जो लोग चाहते हैं वही होना चाहिए। आज देश हित में है ये तीनों काले कानून वापस हों और सरकार को कानून वापस करने चाहिए। मैं एक अभी कुछ देर पहले विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पत्रकार वार्ता की गई है। नालागढ़ कोर्ट का जो फैसला है, जो सभी के संज्ञान में भी है, प्रदीप चौधरी जो कि कालका से विधायक थे कांग्रेस पार्टी की, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। किस तरह से देखती है मैम इसमें? साफ राजनीति नजर आ रही है। इतनी जल्दी जो इन्होंने तत्परता दिखाई है, क्या एकदम की ताकि वो कहीं और कुछ हो लीगल, लेकिन जो भी बात है कोई दिक्कत नहीं है। लीगल ओपिनियन इसमें ले रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन जो भी कोई सिचुएशन आएगी, जो भी स्थिति होगी, हम किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं। हम हर चुनौती का सामना करेंगे। कांग्रेस पार्टी स्थिति को देखते हुए हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को इनकी जगह दिखाएंगे। आखिरी सवाल आपसे मैम, ऐलनाबाद बाय इलेक्शन और अब हो सकता है कि कालका के लिए भी जो है बाय इलेक्शन हो, तो क्या कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में? पूरी मजबूती से हम चुनाव रण में उतरेंगे और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लोगों का विश्वास हम प्राप्त करते हुए दोनों सीट जीतें। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा, जिनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं तमाम चीजों को परे रखकर टेबल के दोनों, अगर सिक्के के दोनों पहलुओं को बिठाकर जो है कहीं ना कहीं बातचीत से हल जो है वो निकालना चाहिए और जो मांग है किसानों की उसे मानना चाहिए, कानूनों को वापस होना चाहिए। इसी के साथ साथ जिस तरह से बाय इलेक्शंस की भी पूरी तैयारी और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयारी में जुट जाएगी, ये कहना है कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा कुमारी शैलजा का। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।